नमस्कार दोस्तों, विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। मैं अखिलेश वर्मा, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। जैसा कि अपन लास्ट दो टॉपिकों से पढ़ रहे हैं, दो वीडियो से पढ़ रहे थे, एपी और जीपी, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो एपी जीपी की सारी थ्योरी अपन ने पढ़ चुके थे। कुछ एक क्वेश्चन थे जो अपन को लगाने थे, और ये मैं आज आपके लिए क्वेश्चन से लेके आया हूँ, ताकि जो भी थ्योरी अपन ने पढ़ी है उसका अच्छे से रिविजन हो सके और उसको अच्छे से समझ सके। तो क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं समांतर श्रेणी में, तब उनका अनुपात होगा, है ना, उनके साइड का अनुपात। तो अपन को क्या जानते हैं कि जो ए बी सी अगर ये समांतर श्रेणी में है ना, तो b बराबर क्या लिखते हैं, a प्लस सी बाई 2। बस यही इसकी ट्रिक है ना, क्या है, ए बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2, है ना। बीच की जो भी टर्म रहेगी वो शेष दो टर्मों के औसत के बराबर रहेगी। तो ठीक है, इन दोनों का औसत निकल के आ रहा है क्या, 10/2, 5 आ रहा है। ठीक है, इन दोनों का औसत 12, इसमें भी आ रहा है। इन दोनों का औसत ये भी आ रहा है, और इन दोनों का औसत ये भी आ रहा है। चलो, अब क्या कहा इसने, दूसरी बात, सारे ऑप्शन चेक हो गए, तो मतलब अभी किसी को डिलीट नहीं कर सकते। दूसरी बात इसने कही कि उनके भुजाओं का अनुपात, क्या है वो, समकोण त्रिभुज। बस दूसरी बात, जैसे ही समकोण त्रिभुज लगाएंगे अपन को याद आएगा कि जो भी समकोण त्रिभुज में दो प्रॉपर्टी पाइथागोरस थ्योरम को संतुष्ट करेगा वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। और पाइथागोरस को मतलब कर्ण का स्क्वायर आधार के स्क्वायर के प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। परपेंडिकुलर और जो हाइपोटेन्यूस है कर्ण का स्क्वायर, वो इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा। तो अब करके देख लेते हैं। 4 का स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा वो कर्ण ले लेंगे, 4 का स्क्वायर 16, है ना, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 36 नहीं होगा, तो ऑप्शन ए क्रॉस हो गया, है ना। ऐसे ही 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25। इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी 49 नहीं होगा, बी भी डिलीट हो गया। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 और 4 और ये तो 16, तब भी नहीं हुआ। तो एकमात्र ऑप्शन बचता है जिसमें होगा, देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। 9 और 16 को जोड़ेंगे तो 25, तो ऑप्शन क्या आ गया, डी। ठीक है, दो तरीके थे। एक तो अपन ने पहले सबका चेक कर लिया था कि भाई जो बीच की टर्म थी उसका औसत दोनों बाकी दोनों शेष संख्याओं से औसत बराबर रहता है। ठीक है, वो तीनों में हो रही थी, मतलब चारों ऑप्शनों में था। तो अपन ने सीधा क्या किया, फिर पाइथागोरस से चेक कर लिया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक समांतर श्रेणी में 3 पदों का योग 9 है ना, उन 3 पदों का योग 9 है और उनके वर्गों का योग 120 है। ठीक है, तो 3 पदों तो संख्याएं ज्ञात करनी है। ये भी ऑप्शन से होने वाला क्वेश्चन है ना। तो अगर जोड़ने पर, अगर ऑप्शन देखें अपन, तो जोड़ने पर 6 4 10 -1 9 आ रहा है, 7 3 10 -1 9 आ रहा है, 1 3 5 9 आ रहा है। सब क्या है, समांतर श्रेणी में। देखो यहाँ अनुपात, यहाँ सारो अंतर कितना है, 2 का 3 का 2 का, नहीं ये तो सारो अंतर में ही नहीं है ना, तो इसको तो कर देते हैं डिलीट। ठीक, यहाँ कितना है, 4 7, ये सारो अंतर में है ना, और ये भी सारो अंतर में है, एक नोटा ऐसे। अब क्या करना है, उसके वर्गों का योग, तो इसका वर्ग करेंगे तो 49, इसका 9, इसका 1, टोटल करेंगे तो 120 नहीं होगा, तो ऑप्शन डिलीट हो गया। इसका वर्ग करेंगे तो 1 9 और 25, टोटल करेंगे तो 120 नहीं होगा, तो ये भी डिलीट हो गया। क्या ऑप्शन बचा, ये नोटा। ठीक है, नेक्स्ट, अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है। दोनों क्वेश्चन ये तो देखते ही होने वाले थे। एक समांतर श्रेणी के समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1 है ना, और अंतिम पद 11 हो, तो इस श्रेणी के योग 36 है। देखो समांतर श्रेणी है ना, तो A1 को पहला पद लिख लिया मैंने 1, ठीक है, और A छोटा कैपिटल से लिख लेते हैं A1, और A11 कितना दे रखा है, A11 दे रखा है 11। ठीक है, A11 11, और SN कितना दे रखा है 36, SN की जगह S कितनी, 11 पदों का योग, तो S11 कितना दे रखा है 36, नहीं SN ही दे रखा है, पद नहीं बता रखे ना,
एस एन कितना दे रखा है 36। तो एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1d, एक तो ये है अपने पास, और एक फॉर्मूला और लिखा था मैंने a प्लस एल, ठीक है, a प्लस एल, मतलब ये तो फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म। और अभी कौन कौन सी दे रखी, ये तो हो गया इसका फर्स्ट टर्म था ना, तो ये प्रथम पद, और ये इसका दे रखा है अंतिम पद, सॉरी ये 11 नहीं है, ये अंतिम है, तो इसको लास्ट लिख देते हैं, तो अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद, ठीक है। और फॉर्मूला लिख लिया a प्लस एल, तो ये हो गया 36, n पूछा है और n का मान निकालना है, तो n/2, प्रथम पद कितना है 1 और लास्ट पद कितना है 11, टोटल कर दिया, तो 36 n/2 12 6, n बराबर 36/6, तो n बराबर 6, n बराबर 6 ऑप्शन में है क्या, n बराबर 6 बी ऑप्शन में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि दो श्रेणियाँ समांतर श्रेणियाँ है ना, कौन सी समांतर श्रेणियाँ, एक तो ये एक ये का n वे पद समान हो, है ना, तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो n वे पद सॉल्व करते हैं, एक तरफ तो लिख लेता हूँ, एक बार इसको तो दे देता हूँ मैं समीकरण, मतलब AP1 और ये दे देते हैं AP2, है ना, ये समांतर श्रेणी प्रथम सेकंड, तो AP1 है ना, और इधर कर देंगे AP2, तो AN किसका 1 वाली का और A2 का n निकालो। AN कैसे निकालेंगे, a प्लस n-1d, ये बराबर है किसके A1 का, है ना, और इसको लिख देते हैं A2 n-1d2। अब इसका A1 कितना है, तो इसका A1 है ना 10 A1, इसका प्रथम पद कितना है 3 दिख ही रहा है, और इसका D1 कितना है 10 - 3 7, तो D1 कितना हो गया 7 का। ऐसे ही इसका A2 वाली का A1 कितना है, A2 का A1 कितना है, प्रथम पद 63, और इसका D1 कितना है, D2 का D कितना है, तो 65 - 63, तो कितना हो गया 2, 10 - 3 7, और 65 - 63 2, ठीक है, मान रखने अब तो 3 प्लस n-1 और 7 बराबर है किसके 63 प्लस n-1 और 2, ठीक है। अब तो सॉल्व करनी है समीकरण को सॉल्व करेंगे कैसे, n वाले को इधर रख लेंगे 7n, और बाकी को उधर ले जाएंगे 7n, और उधर से क्या आएगा 2n, है ना, तो ये हो जाएगा -2n। अब इधर से उधर क्या क्या जाएंगे, ये तो जाएगा 3 माइनस में, और एक -7 गुणा होते ही प्लस का प्लस 63 और माइनस के 2, ठीक है, सॉल्व करके देखना आ रहा जाएगा। तो ये हो गया 5n, और इसको सॉल्व करेंगे तो 63 और 7 70, प्लस के और माइनस के -3 -2 5, तो 65 कट जाएंगे, तो n बराबर कितना आ गया 13, ठीक है, 5 से कटते 13, तो कहीं दे रखा है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है, आंसर आ गया। नेक्स्ट, दी गई गुणोत्तर श्रेणी का 15वां पद निकालना है ना, और जब प्रथम और दूसरा पद दे रखा है, तो A1 कितना है इसका 2 की पावर 3 यानी 8, है ना, और A2 क्या है 2 की पावर 5, कितना हो गया, तो 8 चौक 32, तो इसका R क्या आ गया, ये 32/8, क्योंकि उसने कह दिया ना गुणोत्तर श्रेणी है, तो R ऐसे ही निकालते हैं गुणोत्तर श्रेणी में, तो कितना हो गया 4। अब देखो कौन सा पद AN, जनरल टर्म जीपी में कैसे निकालते हैं AN या TN से, है ना, तो क्या हो गया A R की पावर n-1, A दे रखा है प्रथम पद कितना है, A कौन सा निकालना है अपन को 15वां, प्रथम पद कितना है 2 की पावर 3 मतलब 8, है ना, 8 को गुणा करेंगे, R कितना है 4, और 4 की पावर कितनी लगानी है
15 माइनस 1, ठीक है। तो कितना हो गया a 15 बराबर 8 इंटू 4 की पावर 14, केवल निकालना था, है ना, इसलिए इसने ऑप्शन नहीं दिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, एक श्रेणी में 13 पदों का योग 21 है और 21 पदों का योग 13 है, तब इसके 34 पदों का योग ज्ञात कीजिए, है ना। सॉल्यूशन ट्रिकी बेस सवाल आते हैं, पूछे जाने वाले सवाल है ना। एस पी मतलब एस क्यों लिखा मैंने, योग है ना, तो योग पी, तो एस पी का तो क्यू दे देता है और एस क्यू पदों का योग पी दे देता है। तो ऐसे में जब वो एस पी प्लस क्यू पूछता है तो माइनस पी प्लस क्यू उसके पदों का योग होता है ना, ट्रिक है ये। तो अभी क्या दिया अपन को, एस 13, तो एस 13 तो पी की जगह 13, पी की जगह 13 है ना, और एस क्यू की जगह 21, तो इनका योग हो गया कितना 34, है ना। और क्या पूछा उसने 34, एस पी प्लस क्यू, तो 34 ही पूछ लिया, तो उसका क्या कर देंगे अपन, एस निकालेंगे तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि पी प्लस क्यू के आगे माइनस लगाना। तो सिंपल ट्रिक याद कर लो बस, एस पी दे रखा हो क्यू और क्यू पी दे रखा हो पी, तो एस पी प्लस क्यू जो होता है वो नेगेटिव होता है, किसके, ऋणात्मक चिन्ह लग जाएगा पी प्लस क्यू के, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, इसने क्या दे रखा था, एस 21, एस 13, ये 21 के बराबर, और एस 21 कितना दे दिया 13 के बराबर, तो बस इन दोनों का योग, और इन दोनों का योग ही पूछ लिया उसने, एस 21 प्लस 13, तो कितना हो जाएगा, पी कितना था 21 प्लस 13, और ऐसे करके आंसर निकाल लिया माइनस 34, ठीक है। यदि एक समांतर श्रेणी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक समांतर श्रेणी में प्रथम 10 पदों का योग प्रथम 20 पदों के योग के बराबर है, तब इसके 30 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखो ये भी एक ट्रिक है कि एस पी बराबर एस क्यू हो, है ना, कुछ पदों का योग कुछ उसी श्रेणी के कुछ पदों के योग के बराबर हो, यानी पी पदों के योग क्यू पदों के योग के बराबर हो, तो एस पी प्लस क्यू होता है 0। ये क्या है, ट्रिक है, कभी फुर्सत मिलेगा तो इसको सोल्व भी करेंगे, अभी आप ट्रिक में देख लो। एस पी पदों का योग उसके एस क्यू पदों के योग के बराबर हो, और पूछा हो कि एस पी प्लस क्यू पदों का योग कितना होगा, 0 होगा। जैसे कि सवाल में देखते हैं, उसने क्या किया, एस 10 पदों का योग, सम ऑफ 10 टर्म, यानी 10 पदों का योग किसके बराबर दे दिया, 20 पदों के योग के बराबर दे दिया, ठीक है। अब क्या पूछ लिया उसने, एस 10 प्लस 20 कितना आया, एस 30, क्या पूछा उसने, एस 30 ही तो पूछा ना, तो 30 का मान कितना आ जाएगा, 0। ये ट्रिक भी याद करना है एकदम, और ऑप्शन नंबर डी तुरंत लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पी क्यू आर एस गुणोत्तर श्रेणी में, है ना, तो होगा, अब देखो पी क्यू आर एस गुणोत्तर श्रेणी में, तो इनके सार अनुपात क्या रहेगा, समान रहेगा, तो सार अनुपात क्यू अपॉन पी, है ना, आर अपॉन क्यू और एस अपॉन आर, ठीक है। अब इनमें से कोई सी भी दो को ले लेते हैं, ये प्रथम, द्वितीय, तीसरी, ठीक है। फर्स्ट थर्ड को ले लेते हैं, फर्स्ट व थर्ड को लेने पर क्या होगा, पी क्यू अपॉन पी इक्वल टू एस अपॉन आर, गुणा करेंगे तो क्यू आर और एस पी, क्यू आर और एस पी। अब इसको मिलाएं किसी ऑप्शन से, तो पी आर तो है नहीं, क्यू आर है अपने पास, पी क्यू भी नहीं है, क्यू आर है पर यहाँ अंडर रूट नहीं है, क्यू आर एस पी तो क्यू आर एस पी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9, पी क्यू आर एक गुणोत्तर श्रेणी में है और ए बी सी दूसरी गुणोत्तर श्रेणी में है, तो उसने कहा है सी पी, सी इंटू पी, है ना, बी इंटू क्यू और ए इंटू आर होंगे, है ना। तो इसका आंसर तो होता है सीधा जीपी में, है ना। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम करेंगे न्यू टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपने मुझे सुना इसके लिए धन्यवाद। ऐसे ही विद्या पाठशाला को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।